नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 6, जिसमें हम बात करेंगे आज प्रमेय 6.4 की। यहाँ ध्यान देंगे, ये जो प्रमेय है यह कल हमने जो प्रमेय करी थी प्रमेय 6.3, उसका बिल्कुल विलोम है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए एक बार इसका कोटेशन जो है वो पढ़ लेते हैं। प्रमेय है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो। देखिए इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं इस दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है, तो इनके संगत जो कोण है वो बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो तो वर्ड है इसके बाद जो कोटेशन होगा वो हमें सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? इसके संगत कोण बराबर सिद्ध करने हैं। इसीलिए दो त्रिभुज या दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हमें दिया क्या है? हमें दिया गया है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो लिख लेते हैं। देखिए दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR की भुजाएं कैसी हैं? कहीं संगत भुजाएं की संगत भुजाएं समानुपाती हैं। समानुपाती, देख लीजिए भुजाएं समानुपाती हैं। तो कौन कौन से भुजाएं समानुपाती होंगे? देख लीजिए, AB इस PQ के समानुपाती होगा, तो AB बटा PQ ये बराबर आना चाहिए AC बटा PR, तो AC बटा PR और ये बराबर आना चाहिए BC बटा QR, BC बटा QR के। तो इसका मैं समीकरण नंबर 1 नाम यहाँ पर दे देता हूँ, जिससे हमें आगे काम आएगा। इसके बाद देखिए क्या सिद्ध करना है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर सिद्ध करना है। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है तो उनके संगत कोण बराबर होंगे। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर जो कोण A है यह कोण P के बराबर आना चाहिए। कोण A बराबर कोण P, कौमा जो कोण B है यह Q के बराबर आना चाहिए। तो कोण B बराबर आना चाहिए कोण Q के। वह जो कोण C है वह बराबर आना चाहिए R के। तो कोण C बराबर आना चाहिए R के। तो इसलिए दोनों त्रिभुज जो होंगे वो कैसे होंगे? समरूप होंगे। अब यहाँ पर करते हैं इसकी रचना, क्योंकि भुजाएं हैं समानुपात में और समानुपात भुजाओं की रचना करके हम उन भुजाओं को बराबर बराबर करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं रचना की। तो रचना हम किस प्रकार से करेंगे कि जो हमारा छोटा त्रिभुज जो AB है इसकी भुजा, इसी के बराबर एक भुजा मान लेते हैं P से S हमने माना। इसी प्रकार AC के बराबर हमने ST मान लिया है। यहाँ पर इस प्रकार से हमने इस भुजा को यहाँ पर मिला दिया है। अब देखिए साथियों, यहाँ पर बात करते हैं रचना को कि AB बराबर हमने लिया है PS की। देखिए AB बराबर PS व AC बराबर किसके? PT के है। वह AC बराबर है PT की, जहाँ बिंदु S व T क्रमशः PQ व PR पर स्थित हैं। PQ व PR पर स्थित हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, अब बात कर लेते हैं इसकी उत्पत्ति की। हमें दिया हुआ है AB बटा PQ और बराबर AC बटा PR। मैं यहाँ पर केवल इन्हीं दो भुजाओं को लूँगा, क्योंकि मैंने जो रचना में किया है ना, AB और AC को ही हमने बराबर माना है। तो इसलिए हम केवल इन्हीं दो भुजाओं की यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर AB का जो मान है वो क्या है? PS है। तो PS बटा PQ बराबर, और जो AC का मान है वह PT है,
पी टी बटा पी आर के। तो अब देख पा रहे होंगे पी एस बटा पी क्यू, देखिए पी एस बटा पी क्यू यहाँ पर, और पी टी बटा पी आर, इसको देख लीजिए। तो दोनों भुजाएं कैसी हैं, समानुपात में है। तो कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर में। तो यहाँ क्या करेंगे, जो त्रिभुज पी क्यू आर की समानुपाती भुजाएं हैं, ये क्या हैं, पी क्यू आर की समानुपाती भुजाएं हैं। अतः थेल्स के विलोम से, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे साथियों, थेल्स प्रमेय की विलोम क्या कहती है, यदि दो त्रिभुजों की, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपात में हो तो उन्हें समानुपात में बांटने वाली भुजा त्रिभुज की तीसरी भुजा की समांतर होती है। तो देखिए साथियों यहाँ पर क्या होगा, कौन बांट रही है, एस टी। तो एस टी किसके समांतर आएगा, क्यू आर के। तो यहाँ पर लिखेंगे एस टी समांतर है क्यू आर के। और समांतर भुजाएं जब होती हैं तो उनके संगत कोण भी कैसे आते हैं, बिल्कुल बराबर आते हैं। तो यहाँ पर कोण का नाम ले लेते हैं, इसको कोण एक नाम देते हैं और यहाँ पर कोण दो नाम देते हैं। तो कोण एक जो है वो क्यू के बराबर आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो अतः कोण एक बराबर है कोण क्यू के, वह कोण जो दो है वह बराबर आएगा आर के, वह कोण दो बराबर आएगा कोण आर के। कैसे कोण है, संगत कोण है। कैसे कोण आएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। इसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर संगत कोण होने के बाद में हम कह सकते हैं, यदि मैं त्रिभुज पी एस टी और पी क्यू आर दोनों को लेता हूँ तो एवं त्रिभुज पी एस टी व त्रिभुज पी क्यू आर में, यह दोनों की बात करते हैं तो देखिए पी एस टी का कोण एक, पी एस टी का कोण एक ये बराबर है पी क्यू आर के कोण क्यू के बराबर है। तो कोण क्यू के बराबर आ गया। इसी प्रकार इसका जो कोण दो है, पी एस टी का जो कोण दो है वह पी क्यू आर के कोण आर के बराबर आ चुका है। तो कोण दो यह बराबर आ चुका है कोण आर के। और दोनों ही बातें कैसी हैं, रचना से, दोनों ही बातें रचना से सिद्ध हुई हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि कौन कौन समरूपता नियम जो हमारी कक्षा 9वीं की उपप्रमेय थी, उस उपप्रमेय के अकॉर्डिंग कौन कौन समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से क्या होगा, दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे आ जाएंगे, दोनों त्रिभुज समरूप आ जाते हैं। तो त्रिभुज पी एस टी ये समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। कैसा होगा, पी एस टी जो समरूप होगा किसके, पी क्यू आर के। इसको मैं समीकरण नंबर यहाँ पर 2 नाम दे देता हूँ, इसको मैंने समीकरण नंबर यहाँ पर 2 नाम दिया है। तो देखिए साथियों अब इस समीकरण 2 से यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी। तो इसका तात्पर्य क्या होगा, पी एस बटा पी क्यू। तो यह लिख लेते हैं संगत भुजाएं कैसी होंगी, समानुपाती होंगी, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, पी एस बटा पी क्यू, पी एस बटा पी क्यू बराबर, इसके बाद देखिए पी टी बटा पी आर, पी टी बटा पी आर और एस टी बटा क्यू आर के, और एस टी बटा क्यू आर के। तो यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, जबकि हमें क्या दिया गया है, ए भी बटा है पी क्यू के, और पी एस का जो मान है वह बिल्कुल हमने रचना के थ्रू क्या माना था, पी एस का जो मान माना था हमने रचना के थ्रू वो ए भी माना था। तो हम पुनः इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर पी एस के स्थान पर क्या लिखेंगे, ए बी बटा क्या लिखेंगे, पी क्यू बराबर पी टी के स्थान पर क्या लिखते हैं, देखिए पी टी के स्थान पर ए सी है हमारा जो हमने माना था, ए सी बटा पी आर। तो जबकि अब एस टी का हमने कोई मान नहीं माना है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एस टी बटा क्यू आर की, और इसको समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं। अब देखिए साथियों
हम यहाँ पर 3 और 1 की तुलना करते हैं। तो समीकरण 1 व 3 की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। देखिए जो बराबर होंगे वे कट जाएंगे और जो बराबर नहीं है वे लिखे जाएंगे। तो देखिए ए बी बटा पी क्यू सेम है, ये कट जाएंगे। ए सी बटा पी आर ये भी सेम है, ये कट जाएंगे। यहाँ बी सी बटा क्यू आर है और यहाँ पर एस टी बटा क्यू आर है, तो इन दोनों को लिखा जाएगा। तो देखिए बी सी बटा क्यू आर क्या आता है, देखिए बी सी बटा क्यू आर बराबर किसके, एस टी बटा क्यू आर के, एस टी बटा क्यू आर के। तो देखिए क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, हमें यहाँ पर प्राप्त होगा बी सी बराबर एस टी। तो इसको समीकरण नंबर यहाँ पर 4 नाम देते हैं। और अब लेते हैं हमारे उन दो त्रिभुजों की। देखिए जब हमारी प्रमेय 6.3 थी तो वहाँ पर सबसे पहले हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया था, लेकिन अब विलोम है तो विलोम में सबसे अंत में ही ये दोनों सर्वांग सम होंगे। तो देखिए कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी एस टी। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी एस टी में यहाँ ध्यान देंगे जो ए बी है वह पी एस के बराबर लिया है। देख लीजिए रचना से ए बी बराबर है पी एस के, तो ए बी ये बराबर आया है हमारे पी एस के। इसके बाद देखिए जो ए सी है वह बराबर है पी टी के, ए सी है वह बराबर है पी टी से। दोनों कहाँ से आए, ये दोनों आए थे हमारे रचना से। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारा बी सी है यह एस टी के बराबर है, बी सी बराबर है एस टी के। ये कहाँ से आया, यहाँ लिख लेते हैं समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 4 से। तो कौन सा एस 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 नियम, भुजा 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 नियम यहाँ पर हम लगा लेते हैं। भुजा 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 नियम से क्या होगा, देखिए क्या होगा, जो हमारा त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी यह सर्वांग सम आएगा किसकी, त्रिभुज पी एस टी के, पी एस और टी के। जब ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम होंगे तो इनकी संगत भुजाएं भी कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ ध्यान देंगे, सुनिए हमें यहाँ पर इतना नहीं करना है, इसको समीकरण नंबर यहाँ पर कितना 4 के बाद 5 नाम यहाँ पर दे देना है। अब देखिए यह समीकरण नंबर 2 की और यहाँ पर 5 की तुलना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर समीकरण नंबर जो 2 है यहाँ पर पी एस टी जो है, ये पी एस टी किसके बराबर हो रहा है, ए बी सी के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, समीकरण 2 व 5 से, 2 व 5 से। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 2 व 5 में देखिए पी एस टी के स्थान पर क्या आ सकता है, 5 से पी एस टी जो है किसके बराबर हो रहा है, ए बी सी के। तो हम यहाँ पर पी एस टी के स्थान पर क्या लिख देंगे, ए बी सी लिख देंगे। ए बी सी सीधे त्रिभुज पी क्यू आर। तो इस तरह से हमारे त्रिभुज कैसे आ जाते हैं, सीधे त्रिभुज समरूप आ जाते हैं। और त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत कोण कैसे होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो क्या आएगा, कोण ए बराबर है कोण पी के, और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और कोण सी बराबर है कोण आर के। अगर आप चाहें तो हम इसकी अपेक्षा पहले यहाँ से भी इन कोणों को निकाल सकते हैं। देखिए ए बी सी जो है अपना, यहाँ ए बी सी किसके सर्वांग सम है, पी एस टी के। तो ध्यान देंगे एक कोण है वह पी के बराबर है, ध्यान देना एक कोण है जो पी के बराबर, जो कि हमें यहाँ पर मिल जाता है। इसके अलावा जो हमारा बी कोण है वह 1 के बराबर आएगा, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं और 1 बराबर है क्योंकि, तो हम कहेंगे बी सीधा बराबर किसके आएगा, यहाँ पर क्यू के बराबर आएगा। तो इसके बाद जो हमारा सी है वह 2 के बराबर है, और 2 किसके बराबर है, इस आर के बराबर है। तो सी सीधा आर के बराबर आ जाएगा। तो वहाँ से हम इन कोणों को भी निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 व 5 से, फिर इस लाइन को लिख सकते हैं। तो इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। इस प्रमेय को बेहतरीन तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। और दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू, कीप सपोर्टेड।